Hello everyone, welcome to today's session. So in today's class, we are going to discuss how to attempt mock test. As RBI Grade B 2026 notification is out, so obviously you guys are going to attempt a lot of mock tests, right? So in today's video, I'm going to talk about the things that you need to pay attention so that our marks of the mock test gets maximized and उसके साथ साथ हमारा confidence भी कम नहीं होना चाहिए, right? Now let's discuss the things everyone. छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है? Key points क्या है? First of all, marks of mock test, don't take it seriously. Yes, why I'm saying this thing everyone, because अगर शायद आपने थोड़े दिन पहले हमारे चैनल पे एक टॉपर का वीडियो भी सुना होगा, उन्होंने यही बताया था कि उनके कभी भी अगर वो मॉक टेस्ट के हिसाब से चलते तो उनके मॉक टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से तो उनका कभी एग्जाम क्लियर नहीं ही होता, राइट? और ऐसा होता है. आई ऑल्सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मेरा कभी भी क्वांट का सेक्शनल नहीं निकल रहा था, बट स्टिल आई मैनेज टू क्लियर दैट एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. व्हाई एवरीवन? बिकॉज कहीं ना कहीं जो मॉक टेस्ट होता है वो हमारा रियलिटी नहीं बता पाता है, राइट? एंड एग्जाम एंड मॉक टेस्ट, चाहे हम कितना भी सेम लेवल का टेस्ट बनाने की कोशिश करें, बट दोनों चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, मार्क्स ऑफ मॉक टेस्ट, डोंट टेक इट सीरियसली. कितने मार्क्स आए, अच्छे, बहुत अच्छे भी आ रहे हैं तो भी हमें उसको ऐसे नहीं लेके चलना कि अरे नहीं नहीं मैं तो अब चीजें इग्नोर करूंगा. नो, बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, स्टिल यू हैव टू पुट एफर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस. बहुत कम भी आ रहे हैं तो भी उसका यही रास्ता है कि अपने एफर्ट्स डालते चलो. डोंट टेक, जो ये मार्क्स है ना, इनको इतना ज्यादा सीरियसली लेना ही नहीं है दिल पे, ठीक है? कम आ रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा. नो, डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग, बिकॉज एग्जाम जो मॉक्स होते हैं वो जनरली ज्यादातर लोग कभी या तो बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, कभी बहुत आसान बना देते हैं. बट आरबीआई तो आरबीआई है ना, उसका तो एग्जाम का लेवल कभी भी बदल जाता है, right? So you cannot actually judge your performance on the basis of mock test, right? And वैसे भी mock test कभी भी आपके ये बताने के लिए नहीं होते कि how well you are prepared. It is all about, mocks are designed to help you to identify your weakness and strength. So mocks होते हैं आपको weakness and strength बताने के लिए, ना कि आपको judge करने के लिए. Okay, so I just want to say mock tests are not to judge you everyone. So mock test पे हमें ऐसे ध्यान नहीं देना कि अरे इतने कम नंबर आ गए, वैसे तो कुछ होगा नहीं दुनिया में. नो, कम भी आ गए तो अभी हमेशा बोलो अरे मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा. सिंपल सा लॉजिक है. बिकॉज कम आ गए, स्ट्रेस लोगे, 2 दिन और वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, है ना? सो मॉक्स क्यों देने हमें? जस्ट टू आइडेंटिफाई आवर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. ओके एवरीवन, एंड ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलता है, मैम हमें मॉक टेस्ट कब से अटेम्प्ट करनी चाहिए? व्हेन वन शुड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट? सो मैं कहूंगी आफ्टर लाइक अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, इफ यू हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ योर सिलेबस, देन यू शुड डेफिनेटली गिव मॉक टेस्ट. सपोज लेट्स टॉक अबाउट quantitative aptitude. Suppose you have completed your number series, quadratic equation, you have done number system, then you have attempted a few data interpretation, so it is more than 50% of your quant syllabus. So then do attempt quant sectional mock test. Okay, now let's talk about reasoning. Like reasoning में you have completed all the miscellaneous topics. अभी puzzle वजल नहीं छुआ, इतना critical reasoning नहीं पता है, still attempt mock test. Okay, English के लिए तो वो syllabus नहीं होता है, just start attempting a lot of mock test. ठीक है? GA के लिए भी अगर आपने 1-2 महीने का भी करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, so you have to attempt mock test everyone. Okay, चलो. नाउ रूल्स क्या होते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के? सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगी, बिकॉज जब हम डी डे यानी कि जब हमारा एग्जाम का दिन होता है, उस दिन हम जनरली ऐसा होता है कि हम अपना एग्जाम स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं आते हैं. और ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हर साल होता है. एंड उनको लगता है अरे मुझे तो आगे के 10 क्वेश्चन नहीं आए, अब तो मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. एंड उससे क्या होता है? पैनिक होता है, एंजाइटी होती है, और जो हम एग्जाम में अपना बेस्ट डाल सकते थे वो हम नहीं कर पाते, right? So first thing you need to remember everyone, even in mock test also, if you don't know a few questions, it's fine, it is absolutely fine everyone. अगर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो भी वो बहुत नॉर्मल है. आपको नहीं पता, एग्जामिनर ने आपके साथ खेलने के लिए ये भी तो करा हो सकता है ना कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, एंड में इजी क्वेश्चंस है, राइट? अगर हम स्टार्टिंग में ही पैनिक कर जाएंगे तो लास्ट तक कैसे पहुंचेंगे, right? So what you need to do everyone, you should not be like really worried about the things that you don't know. ठीक है? Focus on the things जो आपको आती होंगी. Okay, now the very important thing everyone, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही आपको कम से कम 1 से 2 से 3 मिनट देना है just to identify the questions that you have to attempt in the exam. ठीक है? What I used to do, I will tell you my strategy. Like quant मेरा वीक था, मैं सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स उस टाइम करके गई थी. So what I did everyone, मैंने क्या किया, वहां पे वो लोग आपको रफ शीट देते हैं साथ में, ठीक है? मैंने ना फटाफट से क्या किया, 1-2 मिनट लगा के आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है? जैसे कि एक डीआई पे गई, डीआई ना देखते ही आपको समझ आ जाएगा कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी आसान है. सो मैंने देखा, तो पता क्या हुआ था,
जैसे स्टार्टिंग में गई, एक डीआई देखा, मैं ऐसा सोच में कही यार ये क्या पूछ रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर देखा दूसरे डीआई पे गई तो थोड़ा ना वो केसलेट डीआई था, वो मेरा वैसे ही वीक था, फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैं ऐसे स्ट्रेस में आ रही थी धीरे धीरे करके कि यार मुझे तो नहीं आ रही है चीजें। फिर मैंने देखा कि अच्छा ओके, यहाँ पे 12 से 13 नंबर पे, 12 से 15 नंबर पे उन लोगों ने नंबर सीरीज दे रखा था, ठीक है। सो फिर मैंने ऐसे करके क्या किया, अपना जो मैंने पेपर लिख रखा था रफ पे, उस पे लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर 12 to 15 नंबर सीरीज, छोटा छोटा करके शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अच्छा उन्होंने 2 क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी पूछ रखे थे, ठीक है। सपोज कि 21 22 था, तो मैंने वो वाला जो रफ शीट थी उस पर मैंने नंबर लिख लिया कि ठीक है ये क्वेश्चन है। फिर लास्ट में जाके एक डीआई मिली मेरे को 26 से 30 तक की, जिसमें ना जो मुझे लग रहा था कि इजी है, डुएबल है। सो फिर मैंने क्या किया, ये सारे नंबर अपने पेज पे लिख लिए थे। अब ये मैंने 1-2 मिनट देके क्या किया, मैंने बस आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। बिकॉज मुझे पता था कि, क्योंकि मैं पहले मॉक दे के आई थी, तो मुझे पता था कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। सो आपको क्या करना है एवरीवन, जब भी आप मॉक दे रहे होंगे, इन द स्टार्टिंग जैसे ही मॉक, सपोज क्वांट का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, गिव 1 to 2 minutes जस्ट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू डू। उसके बाद ना दाएं देखना ना बाएं देखना, जो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे हैं जस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चंस फर्स्ट, जस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। Okay, so this should be your strategy, like for English, no, sorry, for quant as well, for reasoning as well. जीए में स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, जीए में तो मैं कहूंगी चलते चलना चाहिए, 80 क्वेश्चन होते हैं, सो बहुत मुश्किल ही होते हैं कि बच्चा दोबारा भी आ पाए। सो इट्स गुड कि अगर आप क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करते जाओगे। जीए में एक ही चीज होती है कि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जब भी आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करना देना स्टार्ट करेंगे, गिव 1 to 2 minutes just to identify the questions that you are going to solve. This will save your time drastically, because क्या होता है, अभी देखो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे तो पता क्या होगा, आपने पहले कोई क्वेश्चन उठाया और आप उसमें फटाफट लग गए करने में, ठीक है। अब आप करने तो लग गए, बट द थिंग इज कि जब आप कर रहे थे आपने, आपसे क्वेश्चन बना ही नहीं। अब जब ये क्वेश्चन नहीं बना तो क्या हुआ, आपके आने वाले जो आपका सपोज 5 मिनट वेस्ट हो गया, एंड 5 मिनट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम एवरीवन। 5 मिनट वेस्ट हो गया, सपोज स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आप उसी में फंसे रह गए, राइट। सो इसलिए कहा जाता है जो टॉपिक्स आपके अच्छे होते हैं वो वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन ढूंढो, नंबर लिख के रखो, ताकि सीधा बस वहां पे उस नंबर पे क्लिक किया और वहां पे चलेगा और फटाक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दिस विल सेव योर टाइम, दिस विल हेल्प यू टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। और अगर ऐसे करके करोगे तो कभी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रुकेगा, मे बी ज्यादा ही नंबर आ जाए, और लास्ट में अगर टाइम बचे तो टाइम पास करो कि ठीक है ये क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, नहीं। उससे पहले जब 1 से 2 मिनट दोगे उसमें कुछ नहीं करना है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू डू, देन स्टिक टू दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। वो सारे सॉल्व किए। अब देखो जैसे आपने सपोज 12 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व, अब जरूर ऐसा हो सकता है कि उन 12 में से भी 1-2 क्वेश्चन ना बने, ये हो सकता है क्योंकि मे बी वो क्वेश्चन डिफिकल्ट निकल जाए, जैसे नंबर सीरीज में पैटर्न ही समझना है, ऐसा हो सकता है। बट द थिंग इज कि अगर आपने 12 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया तो आपको पता नहीं कि ठीक है यार ये नहीं हो रहा ना, चलो इसको 12th वाला क्वेश्चन है, चलो लेट्स मूव टू 15th क्वेश्चन, अगर ये नहीं हो रहा चलो लेट्स मूव टू 22 क्वेश्चन। आपको नंबर क्लैरिटी रहेगी ना तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार अब पैनिक नहीं करोगे कि अब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं कौन सा नहीं करूं, ठीक है। सो दिस स्ट्रैटेजी इज डेफिनेटली गोइंग टू सेव योर टाइम, दिस स्ट्रैटेजी इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू स्कोर रियली गुड मार्क्स, और इट विल हेल्प यू टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ रियली वेल। Okay, now develop your own strategy of attempting paper that you are going to follow on D-Day. D-Day यानी कि जो exam day होगा. Why I am saying this thing? Develop your own strategy of attempting paper, everyone. Develop your own strategy of attempting paper, because everyone see. हर किसी की ना स्ट्रैटेजी अलग होती है। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी कि पहले मैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन और मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे क्वांट में, तो पहले मैं ना नंबर सीरीज क्वालिटी इक्वेशन कर लूंगी, देन जो लास्ट में 10-15 मिनट बचेगा आई विल गिव इट टू डीआई। अभी मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, बाय गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, बिकॉज जब मैं मॉक टेस्ट देती थी आई रियलाइज वन थिंग कि स्टार्टिंग में जब मैं डीआई सॉल्व करती हूँ मेरा सारा टाइम उसमें लग जाता है, और फिर मैं बाद में ना मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं कर पाती, लाइक नंबर सीरीज और क्वालिटी इक्वेशन के, उसकी वजह से नंबर में मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज होता था। देन gradually after giving a lot of mock tests I understood ki mass of first you need to attempt the miscellaneous questions, then you need to move to DI. Similarly in reasoning also, first I used to solve miscellaneous questions, then I moved to puzzle and critical reasoning. So अब मैं कहूंगी ये मेरी strategy थी, ये मैंने develop किया over a period of time by giving a lot of mock tests, by experimenting कि ठीक है this time I'm going to attempt first miscellaneous questions, then I will attempt the DI. किसी mock test मैंने पहले DI किया, फिर मैंने miscellaneous questions किए, किसी में मैंने puzzle पहले किया, किसी में मैंने बाद में कुछ किया, इंग्लिश में किसी में मैंने पहले आरसी अटेम्प्ट किया और किसी में मिसलेनियस क्वेश्चंस बाद में करे, और किसी में वाइस वर्सा, राइट। एंड बाय गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, बाय डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आई अंडरस्टूड कि ठीक है मासूम ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी थी। मैं जब 3 से 4 मॉक दी मुझे समझ आ गया कि पहले मुझे मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं, फिर मुझे डीआई करना है, ऐसे रीजनिंग में पहले मिसलेनियस करूंगी फिर पर्सनल करूंगी, देन मेरे को मैक्सिमाइज होता है मेरा मार्क्स। सो आपको भी ये स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, नॉट what has worked for me, no, मेरे बेसिस पे नहीं, मैं आपको बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपको ये देखना है कि क्या चीजें आपके लिए वर्क कर रही है, ओके।
ठीक है. Then try to give at least 5 to 6 full length mock tests. It is very very important for exam everyone. Try to give at least 5 to 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ज्यादा भी मत करो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल. सो 5 to 6 भी दोगे तो काम चल जाएगा. अभी 5-6 देने से ना ये समझ आ जाएगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आपकी स्ट्रेंथ है, एंड आपको ये 102 मिनट वाली स्ट्रैटेजी ये भी ज्यादा आप इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे. ओके, अभी से करोगे तो चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी. ठीक है. नाउ हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पे अटेंशन टू द मार्क्स, बिकॉज ये मार्क्स आप कभी भी नहीं बताते हैं कि आप एग्जाम सच में क्लियर करोगे या नहीं करोगे, राइट. सो डोंट पे अटेंशन टू द मार्क्स, पे अटेंशन टू द थिंग्स दैट यू डिडंट डू करेक्टली, राइट. अगर सपोज अब आपको क्या करना है, आपने देखा कि ठीक है 25 क्वेश्चंस वर देयर ऑफ वन, एंड उसमें से यू हैव मार्क्ड 8 क्वेश्चंस करेक्ट, 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट, एंड यू हैव लेफ्ट अराउंड जो भी क्वेश्चन बचे, सपोज आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए. ठीक है. देन आपको देखना है कि जो 8 क्वेश्चन ठीक हुए वो तो चलो अच्छी बात है, आपके स्ट्रेंथ निकल गई. जो 2 क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई यू गॉट दैट नेगेटिव मार्क्स. ठीक है. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू पे अटेंशन टू द थिंग्स दैट यू हैवंट डन करेक्टली इन योर मॉक टेस्ट, सो दैट आपने अपना रीजन ढूंढा, आपने कॉज ढूंढा कि क्यों चीजें गलत हुई थी, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दोज रीजन, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर कॉजेस. ओके एवरीवन. सो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाई वी गॉट नेगेटिव मार्क्स इन एनी क्वेश्चन. ठीक है. और जब आपने देखा कि ग्रेजुअली, फिर आप ध्यान दोगे, अच्छा सिली मिस्टेक हो गई थी, जैसे मेरे ना कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती थी, उसकी वजह से क्वेश्चंस गलत होते थे. सो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे अपनी गलती पता लगी, जब मैंने इस चीज का ध्यान दिया तो मैं क्यों नेगेटिव मार्क हुआ, फिर मैंने क्या किया, जब मुझे गलती पता लगी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट थिंग. सो सिमिलरली यू गाइस आल्सो हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द रीजंस व्हाई यू आर गेटिंग दीस नेगेटिव मार्क्स. ठीक है. सो पहली मार्क्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, मार्क्स जितने आ रहे हैं, मार्क्स कभी नहीं बताएगा कि आप एग्जाम क्लियर करोगे नहीं करोगे. सो उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना होता है. फोकस ऑन द थिंग्स जो आपने अच्छी करी है उसके लिए शाबाशी देना है, जो गलत हुआ है क्यों गलत हुआ है, फाइंड आउट द रीजंस, वर्क ऑन दोस रीजंस. अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के कारण, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, सो ट्राई टू लर्न दैट टॉपिक अगेन देन. ठीक है. आपको लग रहा है नंबर सीरीज में भी मैंने ना पैटर्न में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, practice a lot of number series questions. That will help you to develop that will help you to identify the patterns. ओके. सो रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है, जैसे सिलॉग्स अगर सपोज रिवर्स सिलॉग आ गया या मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सिलॉग्स आ गया, कि कंक्लूजन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, क्या होगा. सो अब इन्हीं सारी चीजों में क्या होता है, यहाँ पे स्पीड मैटर्स. अब आपको लगा कि यार मैं ना 2 क्वेश्चन तो और अटेम्प्ट, अब देखो ये तो मैंने बता दिया कि कौन चीज गलत क्यों हुई. अब व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस जो आपने एग्जाम में करे ही नहीं थे, मॉक टेस्ट में करे ही नहीं, अब आपको देखना है कि उनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे. ठीक है. फिर आपने देखा कि कौन से क्वेश्चंस थे मैं कर सकता था, क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ स्पीड इशू. यानी कि अगर सिलॉग्स में मेरी थोड़ी सी स्पीड होती तो मैं शायद 2 क्वेश्चन और कर लेता सिलॉग्स के रिवर्स वाले, है ना. सो आप समझे कि अच्छा स्पीड का इशू है ना, ठीक है, मुझे ना इस टॉपिक से मैं कर तो सकता हूँ, मेरा स्पीड कम है, सो आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज और आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई स्पीड बाय सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. जहां तक मुझे समझ आता है क्वांट एंड रीजनिंग इंग्लिश ऑल्सो इट इज ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिसिंग. जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपकी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी. ओके एवरीवन. एंड इंग्लिश के लिए ज्यादा टेंशन लेना होता है. इंग्लिश के लिए मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि अगर हम आरसी स्टार्टिंग में करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन करने के लिए टाइम कम बचता है. सो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि फर्स्ट आई विल अटेम्प्ट ऑल द मिसलेनियस क्वेश्चंस, देन आई विल रीड द आरसी, ताकि मैं लास्ट का सारा टाइम उसमें लगा दूं. नाउ अगेन इट वाज माय स्ट्रैटेजी, आई जस्ट वांट यू टू डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी. एंड जीए के लिए कितने भी मार्क्स आए परेशान मत हो, डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज, स्टिक टू वन सोर्स एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. Okay, now that's it for this particular video. I hope you have understood what you need to do. क्या करना है, 1 से 2 मिनट देना है क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में, मार्क्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है. जो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, बाद में कौन से, जिससे मैक्सिमाइज हो रहा हो आपका मार्क्स. देन कौन से क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों गलत हुए वो देखना है. देन उसके बाद जो क्वेश्चन छूट गए थे क्यों छूटे थे, स्पीड की वजह से छूटे थे या वो टॉपिक किया ही नहीं था, जो नहीं किया तो उसको भूल जाओ. बट अगर कोई चीज स्पीड की वजह से रुकी थी तो फिर स्पीड इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट. सब अच्छा होगा. गॉड ब्लेस यू. अपना ध्यान रखेंगे. ठीक है.